Hello everybody, this is Dhruv and you are watching Enzyme. I welcome you all to my YouTube channel Enzyme. तो यार आज की इस वीडियो में हम जो कर रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, टाइम वेस्ट कम होगा, ठीक है आपका। तो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, याद भी करवा के भेजूँगा, ठीक है, सारा रटवा के भेजूँगा। तो अब दिस इज आवर फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में आप देख लो ध्यान से थोड़ा सा कि पहले जो है ना, ये एक मेन रिएक्शन है, मतलब ये इसको आप कह सकते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो पूरी रिएक्शन है वो इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। सो दिस इज N2 मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। और अमोनिया जो है, अमोनिया आगे नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और जो नाइट्रेट है वो अपटेक किया जाता है बाय प्लांट्स, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। और हाँ, एक और बात याद रखनी है कि जब N2 से NH3 तक जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है, और NH3 से नाइट्राइट या नाइट्रेट बन रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब आप कहोगे ऑक्सीडेशन इधर भी तो हो सकती है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है, लेकिन वो अलग है, इसको कुछ प्रोसेस है जो कि आप NCERT से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप बस इतना याद रखो, वो ज़्यादातर रिडक्शन के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो फिर भी मैंने वैसे लिख लिया एक बार, तो आप वैसे याद रखो। और उसी से अगर हम देखें नाइट्रेट से या नाइट्राइट से हम अगर बैकवर्ड जाएं टूवर्ड्स NH3 और टूवर्ड्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो हम उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मतलब करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अबाउट रिएक्शंस अगर आप देखो ध्यान से देखो तो दिस इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन अगर देखो तो N2 से हमें बनाना है NH3, ठीक है। और इधर एक और बात याद रखना, यहाँ N2 मतलब कि 2 N है, 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ 2 NH3 निकले हैं, ठीक है, 2 अमोनिया निकले हैं। तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स लगे, 8 हाइड्रोजन पॉजिटिव लगे, 16 ATP लगे टू जनरेट 2 अमोनिया। याद रखना 2 अमोनिया को जनरेट करने के लिए हमें 16 ATP यूज करने पड़े, ठीक है। और निकला क्या, हाइड्रोजन निकली गैस, उसके बाद अमोनिया निकला, और ADP प्लस P पॉजिटिव, P तो निकल नहीं था, ठीक है। तो अबाउट सेकंड रिएक्शन इज अपना नाइट्रिफिकेशन, या कह लो नाइट्राइट बनाना है हमने अब तो अमोनिया से, तो नाइट्राइट बनाना है, तो ये रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ एक ध्यान रखना बात कि क्या यहाँ जो है ना वो 2 लगा हुआ है, NO2 माइनस। और हाँ, इधर कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज चाहे इसको काट दो, ठीक है, इसके साथ, तो दैट इज इक्वलेंट। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि नाइट्राइट का मॉलिक्यूल क्या है। नाइट्राइट का मॉलिक्यूल याद रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह नाइट्रेट का भी मॉलिक्यूल जो है याद रखना जरूरी है। 2 है जो वो नाइट्राइट है, और जो NH3 है, NO2 है, ठीक है, वो नाइट्रेट है। ये बहुत जरूरी है बात, ये याद रखनी है, ठीक है। तो अबाउट आवर दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, इधर देखो, दिस इज एग्जाम्पल्स जो कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि कुछ आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। अब अगर एक बार हम देखें, 1 मिनट, इधर देखो, बैकवर्ड देखें अगर हम, तो क्या है, यहाँ देखो अपना, तो हमने अमोनिफिकेशन देखा ना, तो अब क्या कहते हैं हम अमोनिफिकेशन की जो एग्जांपल है, मतलब कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, वो देखने हैं हम, ठीक है। तो पहले लेट्स गो विद द फ्री लिविंग, और देयर आर सिम्बायोटिक। 2 टाइप्स ऑफ, मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसे, ठीक है। तो दिस इज फ्री लिविंग एंड दिस इज सिम्बायोटिक, ठीक है। तो अब जो फ्री लिविंग है वो आगे 2 में डिवाइड होगा, साइनोबैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज में, ठीक है, या फिर यूबैक्टीरिया में, जो कि एक्चुअली ट्रू बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो इधर ये जो है, ये दोनों भी मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये दोनों भी, तो और ये भी। और हाँ, एक और बात याद रखनी है, यहाँ एजोटोबैक्टर जो है अपना यूबैक्टीरिया में अगर हम जाके देखें तो देयर आर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिनमें
मतलब ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, देयर आर टू, अजोटोबैक्टर और बिजरिंकिया, अजोटोबैक्टर और बिजरिंकिया। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की ओर देखें, देयर आर एनाबिना एंड नोस्टैक, ठीक है। अब फ्री लिविंग तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है। फ्री लिविंग मतलब कि किसी भी प्लांट के साथ या किसी और बैक्टीरिया के साथ उनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप समझ सकते हो कि मतलब गठबंधन कह सकते हो, आप एक दूसरे की हेल्प करना कह सकते हो, ठीक है। और इधर एनारोबिक में मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन अगर होगी तो ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, रोडोस्पिरुलम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रोडोस्पिरुलम जो है वो बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। और इधर आगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये जो फ्रैंकिया, और एक मिनट प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। Yeah, so over here we can have like rhizobium and frankia। जो rhizobium है वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं, सो दैट मतलब कि उनके अंदर रहना शुरू कर देते हैं और वहां रहकर ही वो अपनी जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम है बहुत काम का, मतलब कि हर एक लेग्यूमिनस प्लांट्स में मतलब कि यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप लगा लो पी, ठीक है, पी जो होता है, जो आपके घर में मटर होता है ना, वो याद रखना है जरूर, ठीक है। अबाउट नेक्स्ट इज अवर फ्रैंकिया। फ्रैंकिया से अगर आपको याद रहेगा, फ्रैंकिया जो है वो एक ग्लोमिनो अपना कहते हैं, वो है जो कि ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये होता है ज्यादातर अपना पैडी फील्ड्स में, ठीक है, पैडी फील्ड्स मतलब कि राइस फील्ड्स में होता है, ठीक है। अब अबाउट नेक्स्ट पेज इज अवर नेक्स्ट स्लाइड इज, तो अब जो मैंने देखो पीछे आपको कुछ करवाया है ना, यू बैक्टीरिया जो है ना, ठीक है, यू बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक, मतलब कि यू बैक्टीरिया चाहे वो फ्री लिविंग हो चाहे वो सिम्बायोटिक हो, ठीक है। इनको याद करने का तरीका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखो, पहले तो आपको बता दूं, फ्री, बार्बर, सिम्बा, फरार। एक मतलब कि सिम्बा, ठीक है, सिम्बा कोई व्यक्ति है, सिम्बा जो है ना वो बार्बर के पास गया, नाई के पास गया बाल कटवाने के लिए। उसने फ्री में बार्बर से बाल कटवाए और जो सिम्बा था फ्री में बाल कटवाकर हुआ फरार। फरार मतलब भाग गया, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा ना, फ्री में सिम्बा ने बाल कटा के हुआ फरार, फ्री में बार्बर से सिम्बा बाल कटवा के हुआ फरार, ठीक है। आपको ये याद रहना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट इज, इनको याद करने का अब क्या है, इससे क्या निकलेगा हमारे पास, एक दिखाता हूँ। सो दिस इज माई थिंग। हमने फ्री लिविंग देखा, बिजरिंकिया, अजोटोबैक्टर, रोडोस्पिरुलम, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फ्रैंकिया और राइजोबियम। अब आप इसको एक तो नंबर एक, ये ट्रिक सिर्फ यू बैक्टीरिया के लिए जो ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। उनके साइनोबैक्टीरिया के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बिकॉज ब्लू ग्रीन एल्गी यार सभी को याद रहता है, अगर नहीं याद रहता उसको 2-4 बार बोलो याद रहेगा, ठीक है। अब एक और बात है बहुत जरूरी है, यहाँ हमने देखा कि जो फ्री लिविंग है वो दो तरह के हैं, अपना एनारोबिक और एरोबिक। अब हम जब इस ओर जाएंगे, ठीक है, इस ओर बढ़ते हुए देखो तो पहला जो है वो है क्या कहते हैं, एरोबिक, मतलब कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा स्लो होगा, मतलब कि 50% है वो, दोनों वैसे तो मतलब एरोबिक ही है, पहले दो जो है वो एरोबिक है। अब जो एंड वाला है वो एनारोबिक है, ठीक है, मतलब कि जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, बस ये याद रखना। और फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, फ्री में बार्बर से सिम्बा बाल कटवा के हुआ फरार, फ्री में बार्बर से सिम्बा बाल कटवा के हुआ फरार, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा बिजरिंकिया, अजोटोबैक्टर, रोडोस्पिरुलम, फ्रैंकिया और राइजोबियम। तो नेक्स्ट अगर हमने पहले देखो हम कहाँ गए थे, हाँ या फ्रॉम हेयर इफ वी सी, हमने क्या कर लिया, अब अमोनिफिकेशन के मतलब N2 से NH3 तक पहुंचने के सभी इंतजाम कर लिए हैं, मतलब कि सभी बैक्टीरिया को पढ़ लिया। अब
यहाँ से क्या कहते हैं नाइट्रिफिकेशन पढ़नी है, मतलब कि NH3 से हमने नाइट्राइट या नाइट्रेट पर पहुंचना है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज माय नेक्स्ट स्लाइड इज अमोनिया टू नाइट्राइट। ठीक है, अमोनिया टू नाइट्राइट। तो यस, तो हमने अमोनिया से नाइट्राइट बनाना है। ठीक है, तो नाइट्राइट बनाने के लिए हमारे पास दो ही जो है बैक्टीरिया बताए हैं एनसीईआरटी ने। ठीक है, दैट इज नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट से अब यहाँ देखो, एक याद रखो, यहाँ 3 से मैंने क्या किया, जो O था उसके नीचे था 3। ठीक है, यहाँ था 3 और इधर जो O हमने पीछे पढ़ा उसके नीचे था 2। ठीक है, 2 इधर से याद रखो। ठीक है, तो अमोनिया से नाइट्राइट बना। एक बात याद रख लेना यार, नाइट्राइट जो है वो 2 है। ठीक है, अपना 2 है यार, क्या है 2 है, और ये जो 3 है। ठीक है, नाइट्रेट। बस ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है याद रखना आपके लिए। बाकी एग्जाम्पल्स की जिम्मेदारी मेरी है, एग्जाम्पल मैंने याद करवानी है। अब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना है हमने, मतलब कि 2 से 3 बनाना है हमने, तो नाइट्रोबैक्टर चाहिए। अगर अमोनिया से नाइट्राइट बनाना है, 2 बनाना है, तो हमें चाहिए नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस। ठीक है, तो इधर हम अब ट्रिक देखते हैं। दिस इज सो मोनाको इज राइट, मोनाको इज राइट, रेट बेटर। आपने वो बिस्कुट देखे जो जिसको कहते हैं मोनाको, मोनाको करके एक बिस्कुट है। ठीक है, वो राइट है, मतलब कि सही है, बिकॉज उसका रेट जो है वो बहुत सस्ता है और बहुत सस्ते में बहुत सारे बिस्कुट आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करो। यह देखो, ये है मोनाको का बिस्कुट। अब अगर इसको देख के भी आपको ना याद आए तो आपने कभी खाया ही नहीं। ठीक है, ये जो बिस्कुट है ये बहुत सस्ता है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू दी स्लाइड। या सो देख लिया आपने, जो अपना मोनाको है वो रेट मतलब उसका बहुत सस्ता है और सस्ते में ही वो बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए हमने कहा सो मोनाको इज राइट, वो सही है, बिकॉज उसका रेट जो है वो बेटर है। ठीक है, अब सो से आपको याद रहेगा सोमोनाज, नाइट्रोसोमोनाज। मोनाको, को से आपको याद रहेगा कोकस, नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोकोकस। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो मतलब आपको एग्जाम्पल्स है ना, ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये अगर आप भूल भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज जो मतलब आप नीट दे रहे हो ना, तो नीट के अंदर क्या होगा, नीट के अंदर मेनली जो है क्या कहते हैं, हमें ऑप्शंस देंगी 4। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से ये 3 होंगी। ठीक है, तो आपको पता लग ही जाएगा कि अगर वो पूछ नाइट्रेट के बारे में, तो आपको बस ये याद रखना जरूरी होता है। आपको ये नहीं याद रहता कि ये एग्जाम्पल किसकी थी। ठीक है, ये नाम याद रहेंगे आपको, लेकिन ये नहीं याद रहेगा ये नाम जो है किसके बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं। वो बिलोंग करवाने के लिए, वो याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको 10-15 बार मतलब पढ़ देना, क्वेश्चंस में अप्लाई कर लेना, तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, सो मोनाको इज राइट, रेट बेटर। राइट से आपको याद रहेगा, राइट से क्या याद रहेगा, नाइट्राइट याद रहेगा, RITE वाला। ठीक है, और इधर राइट मैंने, मुझे स्पेलिंग आते हैं, मैंने गलती जान के लिखा है कि गलत है। ठीक है, जान के गलती से मिस्टेक होगी, जो मर्जी कह लो। ठीक है, तो इधर जो है रेट से आपको याद रहेगा RATE, रेट। ठीक है, बेटर से आपको याद रहेगा बेक्टर। ठीक है, और आपको ये तो जरूर याद रहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन वाले, सूडोमोनास, थियोबैसिलस। ठीक है, ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप जब ऑप्शंस देखोगे आप देखते सारी टिक कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बस दिक्कत इन्हीं में होती है, मैंने दिक्कत दूर कर दी। अब आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया, बस एक स्लाइड और, जिससे उसके बाद आपको मतलब मेरे ख्याल से उससे ज्यादा बेटर कोई मतलब लोड नहीं पड़ेगी। और दिस इज माई सेकेंड, अपना लास्ट स्लाइड। तो टू प्रोड्यूस 1 अमोनिया, आपको पहले ही बताया था ना, वहां 2 अमोनिया की बात की गई है। तो टू प्रोड्यूस 1 अमोनिया वी नीड 8 ATP। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब बहुत ही बार आ चुका है। और सेकंड थिंग इज जो
अमोनिया एसिड है, हमें पता है ना 20 मैजिकल अपना अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से कौन सा एक अमीनो एसिड है जो प्ले सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, वो है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ये बहुत मतलब बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये सीधा ही क्वेश्चन टिक करके आना है। अब इसका क्या है मतलब कारण क्या है, क्या चीज हो रही है इसमें हो रही है ये कि जो नाइट्राइट या नाइट्रेट है ना, वो डायरेक्टली यूज नहीं होगा, उसको हम अमोनिया अपना अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रोसेसिंग के बाद प्लांट्स या हम एनिमल्स उसे मतलब कि ग्लूटामिक एसिड में फर्स्ट मतलब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते, तो फर्स्ट जो अमीनो एसिड बनता है वो हमेशा ग्लूटामिक एसिड ही बनेगा। ग्लूटामिक एसिड से आगे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनेंगे वो रिएक्शन होके, लेकिन फर्स्ट जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम करता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है। सो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड एज आई हैड टोल्ड अर्लियर।